हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए मनोज मेहता, बी उदय प्रकाश, सी नितिन अग्रवाल या डी राकेश रोशन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जो कि एक कवि व कथाकार हैं, इन्हें हाल ही में अग्रय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। उदय प्रकाश को अज्ञेय स्मृति सम्मान से इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए सभी रणनीतिक निर्णयों में उदय प्रकाश ने सहायता की। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 का पुरस्कार उदय प्रकाश को प्राप्त हुआ। उदय प्रकाश एक कथाकार व कवि हैं। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हुआ। उदय प्रकाश को अज्ञेय स्मृति सम्मान इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए सभी रणनीतिक निर्णयों में नेतृत्व किया है उदय प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई? ऑप्शन है ए थिम्पू, बी कोलंबो, सी काठमांडू या डी ढाका। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कोलंबो। कोलंबो जो कि श्रीलंका की कार्यकारी राजधानी है, यहाँ पर 2 दिवसीय यानी कि 2 दिन का स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई। स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत श्रीलंका की कार्यकारी राजधानी कोलंबो में हुई। कोलंबो में होने वाली स्टडी इन इंडिया एक्सपो को एजुकेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स ऑफ इंडिया द्वारा होस्ट किया गया। भारत की ओर से स्टडी इन इंडिया एक्सपो में भारत के काफ़ी सारे उच्च आयोग शिक्षा संस्थानों ने भाग लिया। क्योंकि यह एक एजुकेशनल एग्जीबिशन है, इसीलिए इसमें काफ़ी सारे देशों के उच्च आयोग के शिक्षा संस्थानों ने भाग लिया और भारत के भी शिक्षा संस्थानों ने भाग लिया। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, जिसमें पहली कार्यकारी राजधानी है और दूसरी विधायी राजधानी है। श्रीलंका की कार्यकारी राजधानी कोलंबो है व श्रीलंका की विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद आबिद अली का निधन हुआ। इनका संबंध किससे था? ऑप्शन से ए लेखक, बी गायक, सी क्रिकेटर या डी उद्योगपति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रिकेटर। सैयद आबिद अली जो कि भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। सैयद आबिद अली जो हैं, यह भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज थे। सैयद आबिद अली क्रिकेट खेल के खिलाड़ी थे। सैयद आबिद अली का जन्म हैदराबाद में 9 सितंबर 1941 को हुआ। सैयद आबिद अली का निधन 12 मार्च 2025 को हुआ। सैयद आबिद अली भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए ही जाने जाते थे, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज बहुत अच्छी करते थे। सैयद आबिद अली का निधन 83 वर्ष की उम्र में हुआ। सैयद आबिद अली के निधन के बाद बीसीसीआई ने भी इनके निधन का शोक जताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन से ए पुणे, बी जयपुर, सी नई दिल्ली या डी मुंबई। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में
साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाला साहित्य महोत्सव को साहित्य अकादमी आयोजित करा रही है। साहित्य महोत्सव 2025 को नई दिल्ली होस्ट कर रहा है। नई दिल्ली साहित्य महोत्सव 2025 को रविंद्र भवन में आयोजित कराएगा। साहित्य महोत्सव को साहित्य अकादमी आयोजित करा रही है। साहित्य महोत्सव 7 मार्च से शुरू होगा व 12 मार्च तक चलेगा। साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन से ए पटना, बी हैदराबाद, सी जबलपुर या डी कोलकाता। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हैदराबाद। हैदराबाद में हाल ही में कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव 2.0 एक मत्स्य पालन स्टार्टअप है। कॉन्क्लेव 2.0 एक मत्स्य पालन स्टार्टअप है। मत्स्य पालन डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और हाल ही में मत्स्य पालन के स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ हैदराबाद में किया गया। कॉन्क्लेव 2.0 का उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि जो फिशरीज हैं, मछली पालन है, इसमें नई नई तकनीकों का यूज़ करना और इसमें सहयोग को बढ़ावा देना, यही कॉन्क्लेव 2.0 का उद्देश्य है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व मत्स्य पालन के जो किसान होते हैं उन्हें नई नई जानकारी प्रदान करने के लिए डेयरी मंत्रालय ने NFDB ऐप को लॉन्च किया है, जो कि NFDB की फुल फॉर्म होती है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। इस ऐप के द्वारा जो है अब किसान नवाचार, नए नए विचारों को जो कि मत्स्य पालन में यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान भारत की यात्रा पर आए? ऑप्शन से ए रूस, बी जापान, सी अर्मेनिया या डी फ्रांस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्मेनिया। अर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान हैं और ये है हाल ही में भारत के दौरे पर आए। अरारत मिर्जोयान अर्मेनिया देश के विदेश मंत्री हैं। अर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान हाल ही में भारत दौरे पर आए हैं। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। अर्मेनिया की मुद्रा अर्मेनियन दिरम है व अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान हैं। अर्मेनिया के विदेश मंत्री द्वारा भारत के दौरे का उद्देश्य है कि भारत और अर्मेनिया के मध्य रिश्तों को बेहतर किया जा सके। भारत हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन से ए HAL, बी BEL, सी DRDO या डी टाटा ग्रुप। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, BEL या बेल। इसके साथ हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है और इस समझौते के तहत रक्षा मंत्रालय BEL से लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद करेगा। लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए की जा रही है। रक्षा मंत्रालय लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल लेवल रडार की खरीद करेगा, चूंकि भारत की
स्वदेशी रक्षा जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसीलिए रक्षा मंत्रालय लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल लेवल रडार की खरीद करेगा। रक्षा मंत्रालय इस ट्रांसपोर्टेबल लेवल रडार की खरीद बीईएल की फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके साथ करेगा। लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल लेवल रडार को जो विकसित किया है वह डीआरडीओ ने विकसित किया है और रक्षा मंत्रालय इसकी जो खरीद है वह बेल से करेगा, यानी कि बेल अब डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल लेवल रडार को बनाएगा और यह रक्षा मंत्रालय के साथ खरीदारी व लेन देन करेगा। लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल लेवल रडार को खरीदने का उद्देश्य है कि देश की जितनी भी स्वदेशी रक्षा क्षमताएं हैं उनको मजबूत किया जा सके, जिससे देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 15 अगस्त 1954 को हुई। बीईएल का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है व वर्तमान में बीईएल के चेयरमैन मनोज जैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगो में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया? ऑप्शन से ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। इसके ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपना बजट पेश किया और इसी राज्य बजट में तमिल सरकार ने रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया। रुपए के स्थान पर जो रुपए का लोगो होता है उस लोगो के स्थान पर तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य बजट में तमिल अक्षर से बदला। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु सरकार द्वारा रुपए के लोगो को बदलने के बाद जो भाषा पर चल रही बहस थी उसमें और तेजी पाई गई। पहले से ही जो है भाषा को लेकर काफी सारी बहस चल रही थी, जिसकी वजह से अब तमिलनाडु सरकार द्वारा रुपए के लोगों के स्थान पर इस भाषा पर चल रही बहस में बहुत ज्यादा तेजी पाई गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं व वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित कराने का निर्णय लिया है? ऑप्शन से ए ओडिशा, बी जम्मू कश्मीर, सी पश्चिम बंगाल या डी हिमाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो है निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी विधायकों को पूरे 3 करोड़ रुपए सालाना आवंटित कराए जाएंगे और यह जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है और जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा ये लिए गए इस निर्णय के अनुसार 3 करोड़ रुपए सालाना जम्मू कश्मीर के प्रत्येक विधायक को दिए जाएंगे। ऐसा करने वाली जम्मू कश्मीर राज्य सरकार है और जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने यह 3 करोड़ रुपए सालाना प्रत्येक विधायक को निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत देने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष राज्य रहा? ऑप्शन से ए केरल, बी
उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। गुजरात पूरे भारत में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में आया है, यानी कि पहले स्थान पर आया है, जिसने पीएम सूर्य घर योजना सबसे अधिक इस्तेमाल की। पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को की गई थी और हाल ही में 13 फरवरी 2025 को पीएम सूर्य घर योजना को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा पीएम सूर्य घर योजना का शुभारंभ किया गया था। पीएम सूर्य घर योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि घरों में जो सोलर पैनल लगाकर बिजली के बिल को कम किया जा सके तथा बिजली के बिल को शून्य किया जा सके। हाल ही में 1 वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार जो शीर्ष राज्य हैं जिन्होंने पीएम सूर्य घर योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसमें पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है व तीसरा स्थान केरल का है। ये तीनों ही राज्य टॉप 3 राज्य हैं जिन्होंने पीएम सूर्य योजना में शीर्ष पर भाग लिया। एक साल पीएम सूर्य घर योजना की 1 वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक लगभग 8 लाख घरों पर सूर्य पैनल लगाए जा चुके हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है व वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।